वैदिक काल विस्तृत दृष्टिकोण। वैदिक काल भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि है, जो लगभग 1500 पूर्व ईस्वी से 500 पूर्व ईस्वी तक फैली हुई थी। इस समय के दौरान वेदों का रचनाक्रम हुआ था, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वैदिक काल ने हिंदू धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचनाओं और भारतीय संस्कृति की नींव रखी, जो आज भी प्रासंगिक है। प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई, जो 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे प्रमुख है। इस काल में आर्य जाति, जो इंडो यूरोपीय मूल की थी, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासित हुई और मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, इंद्र और सिंधु नदियों के क्षेत्र में बसी। वे सप्त सिंधु, 7 नदियों का क्षेत्र में रहते थे, जो अब पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में है। प्रारंभिक वैदिक समाज में लोग आदिवासी जीवन शैली जीते थे। लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था और उनका समाज विभिन्न कबीले या जन में व्यवस्थित था। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, जिन्हें आकाशीय बिजली, आग, पानी और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण होने का विश्वास था। ऋग्वेद में इन देवताओं को समर्पित स्तोत्र होते हैं और इस काल की कोस्मोलॉजी, रीतियों और सामाजिक रिवाजों का विवरण मिलता है। इस काल में राजनीतिक संरचना कबीलाई थी, जहां राजा कबीला नेताओं में से चुना जाता था। राजा का कार्य कबीले की रक्षा करना और युद्धों में उनका नेतृत्व करना था। राजा धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी करता था और अक्सर कबीले की भलाई के लिए यज्ञ और बलि अर्पित करता था। जैसे जैसे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करता है, आर्य उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा और यमुना नदियों की दिशा में बढ़े और बड़े-बड़े राज्य और गणराज्य स्थापित किए। इस परिवर्तन ने पशुपालन करने वाली समाज से कृषि आधारित समाज की ओर परिवर्तन का संकेत दिया। इस बदलाव के साथ आर्य समाज अधिक जटिल हुआ और शहरी केंद्रों का उदय हुआ। इस समय के दौरान यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ण व्यवस्था का विकास था, जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। 4 प्रमुख वर्ण या सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, धर्मगुरु और विद्वान; क्षत्रिय, योद्धा और राजा; वैश्य, व्यापारी और कृषक; शूद्र, सेवक। उपनिषद के रचनाकारों ने इस समय में आत्मा, व्यक्ति का आत्मा और ब्रह्मा, सार्वभौम सत्ता के बारे में गहरे दार्शनिक विचार व्यक्त किए, जिससे वेदांत दर्शन का जन्म हुआ। धर्म और दर्शन। वैदिक काल ने हिंदू धर्म की नींव रखी। वेदों में यज्ञ, पूजा और धर्म की अवधारणाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की गईं। उपनिषद ने आत्मा और ब्रह्मा के संबंध को समझाने की कोशिश की और मोक्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सामाजिक संरचना और राजनीति। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसने भविष्य में जाति व्यवस्था के रूप में रूप लिया। साथ ही राजनीतिक बदलाव भी आया, जहां बड़े साम्राज्य और गणराज्य स्थापित हुए। विज्ञान और ज्ञान। वैदिक ग्रंथों में खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। समय की गणना, शून्य की अवधारणा और आकाशीय पिंडों की गति के बारे में जानकारी इस काल में दी गई। भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा का प्रयोग वैदिक ग्रंथों में हुआ, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है। वेदों की काव्यात्मक संरचना और साहित्यिक तत्वों ने भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आपके समय और समर्थन की सच्ची सराहना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार और दिलचस्प लगा हो, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो कभी न मिस करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आगे भी और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे अगले वीडियो में भी हमारे साथ होंगे।